हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। यदि तत्वज्ञान हो गया, तत्वज्ञान में दो ज्ञान होने चाहिए। एक तो मैं ब्रह्म हूँ, और दूसरे जो कुछ प्रतीत होता है वो ब्रह्म से पृथक नहीं। वो ब्रह्म है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। जो कुछ प्रतीत हो रहा है वो ब्रह्म है ऐसा नहीं कह रहा। वो ब्रह्म से पृथक नहीं है। अभी नहीं आ रही। लाउड स्पीकर कहाँ लग रहे हैं? ओटक में लगाए हैं। तो मैं ब्रह्म हूँ और मैं के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो ब्रह्म से पृथक नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि सब ब्रह्म ही है तो ये भी बात ठीक नहीं है, क्योंकि सब जो है वो ब्रह्म जैसा ही सत्य हो जाएगा। तो इसलिए यही कहना उचित है कि जैसे स्वप्न दृष्टा से पृथक नहीं होता है। कह तो सकते हो उसे कि ये स्वप्न दृष्टा ही है, लेकिन ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ दृष्टा दृश्य का विभाग मौजूद है। इसी प्रकार से ये सृष्टि ब्रह्म से पृथक नहीं है, यद्यपि ब्रह्म में ही ये रहती है,
ब्रह्म में ही इसकी उत्पत्ति है और ब्रह्म में ही अंत में लीन हो जाती है। आभूषण की सत्ता और सोने की सत्ता, सत्ता एक है कि आभूषण और सोना दोनों एक है? सत्ता एक। ये बारीक बात है जरा वेदांत की। सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। तो वैष्णव संप्रदाय के जो दर्शन है वो भी सब यही कहते हैं, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। तो उसमें फिर और अद्वैत दर्शन में फिर फर्क भी कुछ नहीं रहा। तो अद्वैत में तो ये है कि ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है, और बाकी दर्शनों में ये है क्योंकि वो दुनिया को भी सच्ची मानते हैं, तो दुनिया सच्ची है तो वो भी ब्रह्म ही है, और हमारे यहाँ दुनिया को झूठी मानते हैं, तो इसलिए वो सच्ची चीज़ से एक हो करके मालूम पड़ती है। तो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, यहीं से ये चर्चा शुरू हुई थी। जब ज्ञान हो जाता है तो फिर द्वैत विद्यमान नहीं रहता। वर्तमान तो रहता है, विद्यमान नहीं रहता। वर्तमान माने उसका व्यवहार तो रहता है, लेकिन उसकी पृथक सत्ता नहीं रहती। बहुत बड़ी बात है, वरना बौद्ध दर्शन में और अद्वैत दर्शन में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। वो भी संसार को स्वप्नवत नहीं बल्कि बिल्कुल ही मिथ्या मानते हैं। तो कई हेतु दिए कि स्वप्न में और जागृत में कोई अंतर नहीं है। स्वप्न में जो पदार्थ दिखते हैं वो थोड़ी जगह में दिखते हैं और भीतर दिखते हैं। जागृत में जो पदार्थ दिखते हैं वो बाहर दिखते हैं और ज़्यादा स्थान में दिखते हैं। ये तो अंतर है। परंतु स्वप्न के पदार्थ झूठे हैं और बाहर के पदार्थ सच्चे हैं। तो सच्चे पने में हेतु क्या है? ज़्यादा होना, ज़्यादा समय, ज़्यादा काल, ज़्यादा स्थान। अरे चाहे भिन्न का छोटा सा होता है और सबसे बड़ा प्राणी जो होता होगा, डायनासोर लगा दो, तो वो कितना बड़ा होता होगा, वो कितनी बड़ी स्पेस घेरता है। लेकिन सत्य तो दोनों ही है, चाहे स्पेस छोटी घेरे और चाहे स्पेस ज़्यादा घेरे। तो ज़्यादा कम से मतलब नहीं है। नेचर जो है उसकी बाहर और भीतर की एक ही है। चैतन्य से एक होकर के ही भीतर भी दिखता है और चैतन्य से एक होकर के बाहर ही दिखता है। चैतन्य में दिखता है कि चैतन्य को दिखता है? अब ये जो स्वप्न है ये चैतन्य को, चैतन्य में, चैतन्यवत दिखता है। अब ये सृष्टि लगाओ,
हम दुनिया देख रहे हैं, तो मैं तो चैतन्य हूँ, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। सब अपने अपने आप को चैतन्य जानते हैं। तो चैतन्य को ये दुनिया दिख रही है, लेकिन चैतन्य में दिख रही है ये मालूम नहीं पड़ता। विचार करते हैं तब मालूम पड़ता है कि जब तक ये बाहर की दुनिया के अक्स भीतर न पहुँचे इंद्रियों के माध्यम से, तब तक बाहर की दुनिया हमको नहीं दिखाई दे सकती। तो एक्चुअली तो हम भीतर की दुनिया को देखते हैं, और उसका संस्कार चूँकि यह है कि ये बाहर से आया है, इसलिए आरोप करते हैं उसे बाहर के ऊपर। जो कोरे स्वाप्निक पदार्थ हैं, माने जिनको हमने कभी जागृत में देखा नहीं है, ऐसे भी सपने आते हैं। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा कोई सपना नहीं आ सकता। उनसे पूछा भाई क्यों नहीं आ सकता? बोले अगर किसी को आपने पहले देखा ही नहीं है तो आप उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे कि हमने ये देखा, हमने यह देखा? तो यह जो है आपने अगर पहले नहीं देखा है तो आप इसको यहाँ पर पहचान कैसे रहे हो कि ये वही ये है? अच्छा चलो, वह ना सही, एक सपना देखा, फिर उसके बाद दूसरा सपना देखा, और दूसरे सपने में पहले सपने वाली बात देखी। तो वो पहले तो ये था कि बाहर वाला सच्चा था और भीतर वाला झूठा था। अब दो सपने लगातार देख लिए तो पहले वाला सपना भी झूठा था और दूसरा वाला सपना भी झूठा था। तो ये झूठे के बस यही सीरीज चल रही है ना। व्यवहार भी आपका सब झूठी है। ये वो वाला झूठ नहीं है। झूठ बोलना जिसको बोलते हैं वो वाला झूठ नहीं है। सत्य का उल्टा जो झूठ होता है वो। कलयुग के लक्षणों में तो तुलसीदास जी ने लिखा कि झूठ ही लेना झूठ ही देना। और क्या है, झूठ चबेना है। हाँ, कहाँ से आ रहे हो? अमेरिका से आ रहे हो? अच्छा, हम प्रभावित हो गए आपके। अच्छा, तो अभी आपका प्लेन उतरा होगा कि नहीं? आज तो मैं कल ही गया था, वहाँ से फिर मैंने दूसरी फ्लाइट ली इंदौर के लिए। एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, तीसरा झूठ। रौब डालने के लिए। तो वो झूठ अलग है, और ये सत्य का उल्टा जो झूठ है, माने किसी चीज़ का होना, वास्तविक होना, इसको सत्य बोलते हैं। और किसी चीज़ का वास्तविक ना होना लेकिन होना मालूम पड़ना, इसको झूठा बोलते हैं, मिथ्या बोलते हैं। और किसी चीज़ का ना होना और मालूम भी ना पड़ना, इसको असत बोलते हैं। तो जैसे बंध्यापुत्र शब्द है, बंध्यापुत्र माने बंध्या स्त्री का बेटा। बंध्या तो कहते ही उसको जिसका बेटा नहीं होता है। तो इसको विकल्प वृत्ति बोलते हैं, माने वस्तु नहीं है, सिर्फ नाम है उसका।
बंध्यापुत्र जो है नाम है, किसी स्त्री का नाम बंध्यापुत्र हो तो उसका बेटे बेटे से कोई संबंध नहीं है, नाम है। तो ये संसार जो है ये मिथ्या है कि असत है, ये नाम ही है सिर्फ इसका संसार। संसार माने जो सरक रहा है, जो सरक रहा है, समय में सरक रहा है, मैग्नीट्यूड में सरक रहा है, देश काल वस्तु तीनों से आगे सरक रहा है। अरे औरों की तो छोड़ो, अपना आपा ही सरक रहा है। अब ये शरीर सबके अपने अपने देख लो कितने सरक गए। महाराज से पूछते हैं कि तुम्हारे बाल कब सफ़ेद हुए? किसी के पास तारीख है इसकी? और तारीख भी हो तो समय बताओ कब सफ़ेद हुए। तो ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, चलता रहता है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ऐसा बोलते हैं। परिवर्तन जो है वो तो प्राकृतिक है, हर समय परिवर्तन हो ही रहा है। लेकिन परिवर्तन को पहचानने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए। फिक्स्ड स्टार जब तक कोई ना हो, मैं वही हूँ जिसने कल देखा वही आज देख रहा है, जिसने जवानी देखी वही बुढ़ापा देख रहा है, और जिसने जवानी नहीं देखी वो बुढ़ापा क्या समझेगा। अभी आपकी हमारी जो घड़ियाँ हैं ना, सबकी घड़ी में एक सा टाइम क्यों है भाई? हाँ? एक ही घड़ी से मिली हुई है सब। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको आप बोलते हो। सब अगर आप हवाई जहाज़ से इंग्लैंड जाएं या अमेरिका जाएं तो सबकी घड़ियों में टाइम बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? फिर माँ की घड़ी से आप मिला लोगे, फिर माँ की घड़ी से काम करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि समय कोई फिक्स्ड नहीं है, मोबाइल है, देश मोबाइल है, काल मोबाइल है, वस्तु मोबाइल है, मोबाइल मोबाइल है। ये मोबाइल स्थिर रहता है क्या? आपके हाथ में तो स्थिर है, लेकिन प्रतिक्षण इसमें कुछ ना कुछ बाहर से भी भरता रहता है। आपके व्हाट्सएप आ गया, आपका फलाना आ गया, आपका ढमका आ गया ना। तो एक फिक्स्ड स्टार है, पोल स्टार, वो आपका हमारा आत्मा है। उसकी अपेक्षा से सारा ये परिवर्तन मालूम पड़ रहा है, चाहे किसी को आप झूठा बोलो और चाहे किसी को सच्चा बोलो। पहले आप सबसे सच्चे हो, उसके बाद कोई झूठा सच्चा होता है। ये प्रश्न उठाते हैं इसमें।
अब ऐसे आसानी से थोड़ी मान जाता है पूर्व पक्षी। ये 11वें श्लोक। उभयोरपि वैतथ्यम भेदानाम स्थानयो यदि क एतान बुध्यते भेदान को वै तेषां विकल्पका। ये जो तुम स्वप्न को मिथ्या बोल रहे हो और जागृत को सत्य बोल रहे हो, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है? किस आधार पर बोल रहे हो? कोई फिक्स्ड चीज होगी ना। माने किस अधिष्ठान, किस साक्षी, किस अधिष्ठान में किस साक्षी को ये चीज़ मालूम पड़ रही है कि सपना झूठा है और जागृत सच्चा है, या सपना झूठा है और जागृत भी उसी जैसा है, माने झूठा ही है। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। कैसे मालूम पड़ा? क्या ज्ञान हुआ आपको? किसको आपने जाना कि ये सब झूठा हो गया, अविद्यमान हो गया? तो इसका एक ही उत्तर है कि अपने को जाना। आपा जो है ये ऐसी वस्तु है कि सब देश में, सब काल में बिल्कुल स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सारे परिवर्तन इसी को लेकर के होते हैं, इसी के रेफरेंस पॉइंट से। कल्पयति 12वें में, कल्पयति आत्मना आत्मानम आत्मा देवः स्वमायया। ये सारी कल्पना जो हो रही है झूठ की, सच्ची की, संसार की, जीवन की, मरण की, मोक्ष की, बंधन की, ये सारी कल्पना जो हो रही है ये किसकी वजह से हो रही है? तो बोले कि जीवम कल्पयति आत्मना आत्मानम आत्मा, आत्मा के द्वारा ही होगा। आगे एक और श्लोक है, जीवम कल्पयते पूर्वम। सबसे पहले जीव की कल्पना होती है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। यहाँ आत्मा शब्द दिया है, तो वो कल्पयति कल्पना करता है, आत्मना अपने आप से, आत्मानम अपने आप को, आत्मा देवा। कैसा है वो आत्मा? के देव है, प्रकाश स्वरूप है। स्वमाया, उसमें एक शक्ति है कि वो चाहे जिसकी रचना कर देता है। अरे ये तो तुमने जो है ब्रह्म को शक्ति वाला मान लिया, आप तो क्या नाम है, वेद सारे वैष्णव पक्ष में चले गए। तो बोले हमें कोई वैष्णवों से लड़ाई है क्या कि हम नहीं जाएंगे? मतलब के लिए तो हम घर में सबके पास चले जाते हैं। अगर हमें सृष्टि की स्थापना करनी है, इसकी संगति लगानी है, और हमारे यहाँ उसकी संगति ठीक लगती नहीं है, तो जिसके यहाँ ठीक लगती है उसकी बात स्वीकार कर लेते हैं। उसे फिर अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, पहले स्वीकार कर लेते हैं, फिर काट देंगे उसको। स्वमाया, उस देव में एक माया भी है, माया सहित ब्रह्म, यूँ समझ लें। स एव बुध्यते भेदान, वही ये झूठा और सच्चे भेद को जानता है, कोई दूसरा नहीं जानता। इति वेदांत निश्चय, वेदांत का यही निश्चय, वेदांत माने उपनिषदों का यही निश्चय। इसको जानने के लिए उसको मानो, उसको जानने के लिए उसको मानो,
ऐसा मानते मानते तो अनवस्था प्राप्त होगी। तो इसलिए पहले ही मान लो ना कि आत्मा में ही जानने की शक्ति है, और फिर जब शक्ति का निषेध करेंगे, माया का निषेध करेंगे, तो शुद्ध आत्मा शेष रह जाएगा। इसको शंकराचार्य भगवान ने कोट किया है कि जो वेदांत के धुरंधर हैं वो वेदांत की इसी प्रक्रिया को मानते हैं, अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। ब्रह्म में प्रपंच नाम की कोई चीज़ है नहीं, लेकिन पहले उसमें मान लेते हैं कि है और फिर उसको काट देते हैं कि नहीं है। आप करता हो कि नहीं? मेरा प्रश्न सुन लेना, आप करता भोगता हो कि नहीं? क्या उत्तर दोगे? नहीं। सब ब्रह्मज्ञानी बैठे तो इसका सही उत्तर तो यही होगा नारायण, कि अध्यारोप में तो हम करता हैं, अपवाद में हम करता नहीं हैं। व्यावहारिक सत्ता में तो हम करता हैं, पारमार्थिक सत्ता में हम करता नहीं हैं। पारमार्थिक माने वास्तव में हम करता नहीं हैं, व्यवहार के लिए हम अपने को करता मान लेते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये व्यवहार नहीं है क्या? बिना कर्तृत्व के भोक्तृत्व के क्या ये व्यवहार हो सकता है? लेकिन इतनी देर का व्यवहार है जितनी देर हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके आगे पीछे नहीं है। आगे पीछे मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म हो जब व्यवहार करो तो अपने को मान लो कि माना कि मैं ये हूँ, वो व्यवहार कर लो। जब व्यवहार निबट जाए तो फिर कहो कि अब मैं अपनी मान्यता खत्म करता हूँ, अब मैं निशुद्ध ब्रह्म हूँ। और पत्नी पत्नी को या पति को आके कहेगा, हाँ हाँ देख लिया ब्रह्म हो जाओ, सब्जी निबट गई है, सब्जी ले आओ बाजार से तो आप क्या कहोगे कि मैं ब्रह्म सब्जी लाऊं? यही कहोगे ना कि ओके अभी जाता हूँ। आप जान रहे हो कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन फिर भी व्यवहार करना है नारायण, और व्यवहार तोड़ना हो तो सब्जी लाओ, चुप। अरे सब्जी नहीं लाए, चुप। तुम्हारे तो कान बहरे हो गए दिखते हैं, चुप। चलो मैं ही ले आती हूँ, बहुत अच्छा एक चुप 100 को हरावे, ऐसा बोलते हैं अपने तरफ। अगर आप जो है हर चीज़ का जवाब देते जाओगे तो बात बढ़ती चली जाएगी तो स एव बुध्यते भेदान, ये सारे भेदों का साक्षी जो है वो आत्मा ही है। आत्मा में ही सारे भेद मालूम पड़ रहे हैं, आत्मा को ही सारे भेद मालूम पड़ रहे हैं, आत्मा में ही सारे भेद मालूम पड़ रहे हैं, और आत्मा में भेद का नामो निशान नहीं है। तीन बातें पकड़ लेना बस। तो क्यों मालूम पड़ रहे हैं कि स्वमाया, ईश्वर माया के अधीन है या माया ईश्वर के अधीन है?
जल्दी मत बोलो। घर में मत बोल देना ऐसे कि माया ईश्वर के अधीन है। माया स्त्रीलिंग है और ईश्वर पुल्लिंग है। तो जब बोलोगे कि माया स्त्रीलिंग, अच्छा तो मैं तुम्हारे अधीन हूँ, बराबर की कमाई करके लाती हूँ। नारायण। ईश्वर में माया है ही नहीं। जब उसकी सृष्टि करने की मन में होती है तो वो जो संकल्प करता है, तदैक्षत बहुश्याम प्रजाएयो, उसने संकल्प किया मैं बहुत रूप हो जाऊं, बस यही माया है। संकल्प किया और बहुत हो गया। आप स्वप्न में इतने सारे कैसे बन जाते हो? कोई ना कोई वासना आपके चित्त में पड़ी हुई है, उस वासना से आपके मन में अज्ञात संकल्प होता है और वो अज्ञात संकल्प से सारा स्वप्न तैयार हो जाता है। जागृत में जो संकल्प होता है वो ज्ञात संकल्प होता है, और स्वप्न में जो स्वप्न बनता है वो अज्ञात स्वप्न। जैसे मान लो 10 साल पहले हमने कुछ सोचा था और वो काम पूरा नहीं हुआ, तो वो तो मन में पड़ी रह गई ना बात। अब 10 साल पीछे आप सो गए और वो बात याद आ गई 10 साल पहले की। अब वहाँ आपको कोई परेशानी तो है नहीं करने कराने के, तो संकल्प ही संकल्प है वहाँ तो वो जो 10 साल पहले वाला संकल्प है वो मूर्तिमान हो जाएगा वहाँ। इसी को माया बोलते हैं, और कोई माया नहीं। ये उपनिषद विद्या अलग चीज़ है और पौराणिक विद्या अलग चीज़ है। और साफ ही लिखा तदैक्षत, उसने ईक्षण किया, संकल्प किया, बहुश्याम प्रजाएयो, बहुत से रूपों में मैं प्रकट हो जाऊं। लोग इसका अर्थ करते हैं मैं बहुत सी प्रजा उत्पन्न करूं, तो फिर वो माया को लाएंगे, क्योंकि अकेले तो सृष्टि होगी नहीं, तो पत्नी होनी चाहिए फिर। तो फिर द्वैत दर्शन बन जाता है। बहुश्याम प्रजाए, बहुत रूपों में मैं प्रकट हो जाऊं। ये जो हम संतान भी पैदा करते हैं, इसमें भी क्या होता है, माता पिता अपने आप को ही प्रकट करना चाहते हैं ना। पत्नी चाहती है भीतर भीतर, बाहर से तो लड़का चाहती है, समाज में ऐसा ही प्रचलन है, और भीतर से लड़की चाहती है। और पति जो है वो बाहर से और भीतर से लड़का ही चाहता है। लेकिन जिसकी चलेगी भाई उसी की चलेगी। हाँ, ये लिखा हुआ है उसमें। महाराज श्री कहते थे कि ये मत समझना कि हमने काम शास्त्र नहीं पढ़ा है। अरे भाई, हम भी तो गृहस्थ से ही होके आए हैं, वो भी एक शास्त्र है। तो सएव बुध्यते वेदांत इति वेदांत निश्चया, ये वेदांत का निश्चय है। वेदांत माने उपनिषद सिद्धांत का यही निश्चय है। विकरोति अपरान भावान अंतश्चित्ते व्यवस्थितान
नियतांश बहिश्चित्तो एवं कल्पयते प्रभु। अब किस प्रकार से वो कल्पना करता है ये बता रहे हैं। आत्मा अपने अंतःकरण में स्थित अन्य भावों को नाना रूप प्रदान कर देता है और बहिश्चित्त होकर पृथ्वी आदि नियत और अनियत पदार्थों को भी इसी प्रकार कल्पना करता है। जैसे भागवत में आपने सुना होगा कि ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि सृष्टि करो, तो सृष्टि करनी शुरू की और दक्ष प्रजापति तक सब मानस सृष्टि होती थी। फिर उन्होंने कहा और सृष्टि करो, तो बोले सृष्टि तो हम करें लेकिन धरती तो है ही नहीं, कहाँ रहेंगे कहाँ। फिर वो बड़ा अवतार लेकर के धरती आई, वो अलग प्रसंग है। बड़ा अवतार लेकर के धरती आई। अवतार माने भगवान ही पृथ्वी रूप से प्रकट हुए। भगवान पृथ्वी रूप से जब प्रकट हो गए तो जीवों के ठहरने का, रुकने का एक स्थान प्राप्त हो गया। बोले अब करो सृष्टि। बोले करें तो सही मगर खाएंगे क्या। बोले अच्छी बात है, वनस्पति तैयार हो गई। ये सब परमेश्वर, ये सप्तान्न विद्या कहलाती है बृहदारण्यक उपनिषद में। भगवान ने जब सृष्टि की तो 7 अन्न उत्पन्न किए जीवों के लिए। देवताओं के लिए हुत और प्रहुत 2 अन्न हैं। आहुति जो दी जाती है यही देवताओं का भोजन है। अब कलयुग में चूँकि यज्ञ खत्म हो गए, खत्म प्राय ही है, तो देवता भूखे मर रहे हैं बेचारे। और मनुष्य के अन्न कौन से हैं? यही गेहूँ है, जौ है, चावल है। उसमें गेहूँ शब्द नहीं है, जौ और चावल यही 2 नाम है उसमें। और पशुओं के लिए कौन से अन्न उत्पन्न किए? बोले पाए, अपनी माता के दूध। माता के स्तनों में दूध प्रदान कर दिया। बोले तुम्हें खेती करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से तुम बढ़ जाओ। और एक और रह गया, तो ये 7 अन्न भगवान ने पैदा किए और 7 प्रकार के जीवों के लिए हो गए। तो ये सारी सृष्टि कहने का मतलब ये है कि ये जो बताया ना कि उन्होंने संकल्प किया और सृष्टि हो गई, तो एक संकल्प नहीं किया, संकल्प किया प्रकट हो गया। फिर दूसरे संकल्प की आवश्यकता हुई, फिर वो प्रकट हो गया। ऐसे संकल्प अभी भी हो रहा है नारायण। हम तो कहते हैं ये वैज्ञानिकों ने ये निकाल लिया, वैज्ञानिकों ने, अरे अपने बाप के यहाँ से निकाल लिया उन्होंने। बिजली बना दी, उन्होंने बनाई बिजली। वो जो आसमान में बिजली चमकती है, वो पतंग उड़ा रहा था वो, तो उस पर से बिजली आ गई पतंग के डोरे में, उसके हाथ को झटका लगा। अरे इसका मतलब बिजली तो पहले से ही है और कनेक्शन उसका होना चाहिए। देखो डायनेमो बना दिया सब। तो सारी सृष्टि में ज्ञान जितना भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। समय समय पर वो
जिसको प्रसिद्धि देना चाहते हैं उसके मन में उत्पन्न कर देते हैं। अब ऋषि लोग हमारे यहाँ ही क्यों पैदा हुए, और लोगों के यहाँ ऋषि तो पैदा नहीं हुए। फिलॉसफी जो है वो जितनी हमारे यहाँ की उन्नत है उतनी और कहीं की उन्नत नहीं है। वो दाल रोटी वाले हैं वहाँ की फिलॉसफी। तो ये बताया कि दो प्रकार के संकल्प हैं, एक भीतर के संकल्प से जीव उत्पन्न हो गए और बाहर के संकल्प से उनके जीव के लिए जो चीज़ें चाहिए थी, जमीन चाहिए थी तो पृथ्वी उत्पन्न हो गई, जल चाहिए था जल हो गया, पांचों भूत उत्पन्न हो गए, नारायण सृष्टि चालू हो गई और अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है। एक वैज्ञानिक ने कहा कि 8.5 करोड़ या 8.5 अरब, इतने अरब वर्ष के पश्चात सूरज ठंडा हो जाएगा, सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। इतने अरब वर्ष बाद सूरज ठंडा हो जाएगा। काजी जी क्यों लटे के शहर के अंदर से, शहर बढ़ रहे हैं। अरे बढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से गांव में भी तो उन्नति हो रही है। अगर सूरज ठंडा पड़ जाएगा तो कितने सूरज है मालूम है तुम्हारे संसार में, कोई और सूरज तैयार हो जाएगा, ये सूरज ठंडा पड़ जाएगा ना। ईश्वर की तरफ अगर आप नहीं देखोगे तो आपको 1 घंटा भी मुश्किल हो जाएगा। वो तो प्रत्येक क्षण आपका हाथ पकड़ के ले चल रहा है, आप समझते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं। एक वो कथा आपने भी सुनी होगी, हमने तो बचपन में सुनी पढ़ी थी, गोपाल भैया की। एक कोई ब्राह्मणी थी, विधवा थी, लड़का था उसके पास, गरीब नहीं थी बेचारी। तो घर वहाँ गांव में कोई स्कूल नहीं था, दूसरे गांव में स्कूल था। अब ब्राह्मण का बालक बिना पढ़े लिखे रह जाए, ये आजकल तो रह जाएगा क्योंकि आजकल तो दुकान कर लेगा और क्या किसी की नौकरी कर लेगा। लेकिन पहले ब्राह्मण लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, विद्या पढ़ना उनका खास बात। तो स्कूल में गई बेचारी उस बालक को लेकर के। आचार्य जी ने कहा कि कुछ फीस दे सकती हो, कि नहीं मेरे पास फीस नहीं है। बता दी अपनी कंडीशन, बोले कोई बात नहीं, ये आ जाएगा पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ा दूँगा। अब रास्ते में पड़ता था, जंगल दोनों गांवों के बीच में। तो उसने माँ से कहा कि माँ मुझे को तो डर लगता है, कोई जंगली जानवर ना आ जाए, कोई डाकू ना आ जाए, कोई ना आ जाए। तो उस माँ ने तो ऐसे ही बोल दिया, अरे तेरा बड़ा भैया रहता है वहाँ पे जंगल में, तो क्या नाम है, कि गोपाल भैया है, तू आवाज़ दे दी तो तो वो सीधा साधा मर गए। जब उसे डर लगा जंगल में जाके तो उसने आवाज़ लगाई, गोपाल भैया मुझे गांव तक पहुंचा दो। तो उधर से आवाज़ आई, खड़ा आ रहा हूँ रोज़ाना गोपाल भैया उसको पहुंचा देते। अब माँ ने कहा कि अब तो तेने नहीं कही कि मुझे डर लगता है। बोले वो गोपाल भैया जो आते हैं। तो ब्राह्मणी तो बोली कि
मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, भगवान ने बात सच्ची कर दी। अब वो गुरु पूर्णिमा का अवसर आ गया तो आजकल की तरह से गुरु पूर्णिमा नहीं होता था। आजकल तो सन्यासियों का ही गुरु पूर्णिमा होता है। पहले तो जो शिक्षक होते थे उन सब का पूजन होता था, हमारे टाइम में भी होता था। तो ये हुआ कि भाई जितने विद्यार्थी हैं वो अपने घर से कुछ सामान पूजा के लिए लाएं। तो किसी को कुछ बता दिया, किसी को कुछ बता दिया। अब ये भी हाथ जोड़ कर खड़ा हो, गुरुजी मैं क्या लाऊं, गुरुजी मैं क्या लाऊं। गुरुजी ने कहा कि ये जब फीस तक नहीं दे सकता है तो इससे क्या क्या लाएगा। कुछ जवाब नहीं दिया। जब 10 बार उसने पूछा तो उसने कहा अरे 1 लुटिया दूध ले आइए था। लुटिया माने छोटी सी लुटिया दूध। अब आके उसने माँ से कह दी कि कल को गुरु पूर्णिमा है, मुझे 1 लुटिया दूध चाहिए। बोले मेरे पास तो है नहीं। तो बोले गोपाल भैया से मांग लूँगा। अब वो माँ ने कहा कि आज मैं भी देखूँ गोपाल भैया क्या है। तो वो छिप करके पीछे पहुंच गई। अब वहाँ जाके उसने आवाज़ लगाई। गोपाल भैया ने कहा कि आज तो तेरे पास तेरी माँ है, आज तो तुझे डर नहीं लगना चाहिए। उसने देखा माँ तो है नहीं। बोले नहीं है, पीछे है, आ रही है। तो बोले नहीं मैंने डर की वजह से नहीं आज आवाज़ लगाई, मुझे 1 लुटिया दूध चाहिए। बोले अच्छी बात है, अभी ला दो। वो 1 लुटिया दूध लाए, दे दिया उसे। अब जाकर गुरुजी के पास, अब वहाँ गुरुजी ने एक बहुत बड़ा हंडा लगा रखा था। बोले जिसको दूध डालना हो इसमें डालते जाओ, लेकिन पहले बता दो ना कि हम डालें नहीं डालें। अब वो बताओ बेचारा, वो ठहर जाए, 1 लुटिया दूध के लिए क्या हल्ला मचा रहा। 10-10 किलो लाने वाले भी लोग थे। आखिर में जो है उन्होंने कहा अच्छा डाल दे, इसमें डाल दे। नहीं, दूसरे लड़के से कहा कि इसकी लुटिया ले ले तो उसमें दूध में डाल दे। उसने लुटिया लेकर दूध दिया तो हंडा तो भर गया वो, लुटिया तो जो कि फिर भी भरी रही। तो हल्ला हो गया। गुरुजी ने कहा बेटा कहाँ से लाया है? अरे वो तो गोपाल भैया ने दिया था। उनकी समझ में नहीं आया, तो कोई गोपाल भैया होगा इसका कोई भैया। बोले आज मैं भी गोपाल भैया को देखूंगा। तो चले, उसने आवाज़ लगाई मुझे घर तक पहुंचा दो। तो बोले आज तो तेरे साथ गुरुजी हैं। मेरी क्या ज़रूरत है? कि नहीं गुरुजी को ज़रूरत है, मेरे को ज़रूरत नहीं है। बोले इनके अभी इस काबिल नहीं है कि मेरे दर्शन कर सके। गुरुजी तो लोट-पोट हो गए। अभिप्राय कहने का ये है कि हम ईश्वर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। प्रत्येक क्षण वो हमारे साथ लगा हुआ, प्रत्येक क्षण, अच्छे में भी बुरे में भी। अच्छा होता है तो हम समझते हम कर रहे हैं, और बुरा होता है तो हमारा भाग्य ऐसा है
या हमारे दुश्मन ने ऐसा कर दिया। अरे ईश्वर का हाथ देखो। अब ईश्वर शब्द से आपको जरा वो लगता हो तो भगवान बोल दो भाई। भक्तों में भगवान शब्द ज़्यादा चलता है। दोनों का अर्थ एक ही है। भगवान में भी ऐश्वर्य ही होता है। ऐश्वर्य वाले को भगवान बोलते हैं। पहले लड़कियों के नाम भगवती रखते थे, अब भी मैया का नाम तो भगवती होता है लेकिन अपने बच्चों का कोई नाम भगवती नहीं रखता। उन्हें मतलब शर्म आती है भगवती करने। नारायण। तो ये कहते हैं कि ये प्रत्येक क्षण जो है वो संकल्प कर रहा है। सृष्टि में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही उत्पन्न हो जाती है। निश्चिंत रहें। भजन कर सकें तो करें और ना कर सकें तो कोई बात नहीं है। सच्चे मन से कह दो कि मैं नहीं कर सकता। घमंड से मत कहना कि मैं नहीं कर सकता। क्या करूं? करना तो चाहता हूं लेकिन नहीं कर सकता। तो अगले दिन से आपको अपने आप होने लगेगा। आप गीता पढ़ो। गीता का 9वां अध्याय 7वां अध्याय, ये 2 अध्याय ऐसे हैं। 12वां तो जरा ज़्यादा उन्नत लोगों के लिए है। 9, 7वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 4 इनका पाठ करो। भगवान आपके आसपास घूमेंगे। बाकी चर्चा फिर करेंगे ना। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।